सही रहता है क्या? क्लास क्लास रिफ्लेक्शन ऑन ये जो है बताओ लाइट रे क्या होता है? लाइट क्या है? लाइट 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 करते हैं, लाइट आ गई, लाइट आ गई ना। भाई तुम अंधेरे में चले जाओ, है ना, वहां पर अपने पैन को देखो, अपने हाथ को देखो, दिख जाएगा हाथ? ये दिखेगा ना, लेकिन रात में अगर जरा सी भी रोशनी हो क्या होगा, रोशनी से इंस्ट्रूमेंट पे पड़ेगी और instrument में चीजों को देखने में हेल्प मिलेगी, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, ये तो उतारना है। लॉ देखो, किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस से लाइट का टकराकर वापस उसी मीडियम में चले जाता है ना, उसी सेम मीडियम में चले जाता है।
इन द लॉ ऑफ लार्ज या 90 माइनस इंसिडेंट का तो ये वाला इंसिडेंट कौन सा होगा बीटा ठीक है तो नौ ठीक है इंसिडेंट चाहिए आप क्या वेलोसिटी में कोई चेंज होगा बताओ वेलोसिटी वेलोसिटी आ रही है आपकी सेम है इसमें अपडेट रहेगा उसकी वेलोसिटी इज फ्रैक्शन ठीक है ना सेम वेवलेंथ बताओ ठीक है स्क्वायर साइन का स्क्वायर और वहां पर कितना कोई मोस्ट फाइव फोर चेंज ठीक है ठीक है ना ये बात समझ में आ गई अच्छा इसका करते हैं हम याद है किसी को यूनिट वेक्टर इंजीनियरिंग वेक्टर along स्ट्रेन वेक्टर वेक्टर इनको मालूम है कितना इधर इधर चल रहे हैं हम एक्स एक्सिस में और इधर कहाँ चल रहे हैं वाई एक्स वाई में बोलते हैं कितना है एन ठीक है ना तो इनको सॉल्व करना आएगा सीधा कितना होगा माइनस एन ठीक
और फिर बताओ कितना होगा? साइन थीटा। अच्छा, ठीक है ना? यहाँ से जो हमारे छह क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? cos थीटा माइनस हाँ एकदम। थीटा सीधा कितना हो जाएगा? અને direction minus five से थोड़ी लेता यार मैं ये आ गया ये से माइनस ऐसा था। ऐसा है। सब ये और इसके साथ ये आई डॉट इनके साथ नहीं है। तो एक बार बताओ सिंगल भी डांस है हॉस्पिटल या हमने ई और ई आई और एन के बीच का है नॉर्मल ये ना इन दोनों के बीच का एकदम क्या थीटा रूल सॉल्व हुआ तो और हम माइनस इंटरसेक्शन के बाद देखते हैं वहां से इंटरसेक्शन के बाद तो इंटरसेक्शन के बाद है पाई माइनस ये वाला एंगल लेके रखना ये वाला एंगल नॉर्मल तो ये है ना ये वाला एंगल लेके ये लिखा था ये कितना बचा 5 ये पाई माइनस
इंटरसेक्शन के बाद अगर मैं है आपकी इंटरसेक्शन नहीं हुआ, इंटरसेक्शन तो ये हुआ ना इसके बाद, ये जो इंसिडेंट रे चला गया उसमें, ठीक है। और ये नॉर्मल एंगल हम कौन सा मेजर करेंगे, नॉर्मल से ये वाला मेजर करेंगे ना, एंगल करेंगे फाइव, और ये एंगल कितना था, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा क्या होगा, हाँ भाई तो क्या होगा बताओ, देख बताओ, चारों में से कोई भी बताओ, बैग में लिख रखा, रजिस्टर में लिख रखा, माइनस बस इतना तो मैग्नीट्यूड, से ई आई इधर चला जाएगा तो ई आर इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई आई माइनस प्लस हो जाएगा, ई आई कैप एन कैप और ये देखिए, ठीक है, ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेंगे, कर लेना। दैट मींस का स्टेटमेंट तो नहीं लिखनी, रिफ्लेक्शन की स्टेटमेंट तो नहीं, फॉर्म फिल कर दिया, हैं?
समझ आ गया? समझ आ गया? क्या नहीं आया समझ बताओ? कुछ भी नहीं आया? क्या? आई? आई किसका? ये आई क्या बना था? यूनिट वेक्टर ना इंसिडेंटली। चलो चलिए little question. If light incident along if light incident along AI cap plus BJ cap minus CK cap. AI cap plus BJ cap minus CK cap and normal is given by like J cap upon cap plus BJ cap minus CK cap and normal and normal is given by I cap plus j cap upon root 2. Calculate unit vector along reflected light. Calculate unit vector along reflected light. भाई सीधा सीधा क्या करना है आपको? बस यहाँ पर ट्रस्ट करना है वैल्यू, ठीक है ना? भाई आर निकल जाएगा, आई की वैल्यू उसने दे रखी है, ई आई की वैल्यू, ठीक है ना? कर लेंगे। अच्छा अब मुझे एक बार बताओ, स्ट्रेन रेट कांस्टेंट है ना? इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं। कि हम क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड फील्ड चेंज कर रहे हैं, थीटा एंगल टर्न कर रहे हैं। तो पहले तो ये था रिफ्लेक्टेड सरफेस, अब क्या हो गया,
रिफ्लेक्टेड रे है उसमें कितने डिग्री एंगल का फर्क है बताओ। कितने कितने पीला घुमाए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से टर्न करें क्या हो जाएगा है ना। हाँ भाई आया क्वेश्चन समझ में होता है रहता है डिजिटल बोर्ड सही हो ना उसे नहीं मिलता भाई रिफ्लेक्शन नहीं है ये क्या है रिफ्लेक्टिव सरफेस है ये इंसिडेंट रे है ठीक है ये रिफ्लेक्टेड रे इसको बोल देता हूँ आर है ना और ये नॉर्मल ये आर है ठीक है मैंने क्या करा ये जो सरफेस था इसको थीटा डिग्री घुमा दिया ये घुमा दिया ठीक है ना भाई तारीफ तो नॉर्मल ये था नॉर्मल क्या हो जाएगा हम्म? ये रुक दिया मैंने ठीक है ना तो अभी आप कैसा है सुनना हाँ तो ये काम कर लो ठीक है अभी नॉर्मल ये था नॉर्मल कहाँ चले जाएंगे नहीं भाई ये हमने कितना रोटेट करा थीटा ठीक है भाई तो पहले वाले नॉर्मल इस वाले नॉर्मल ये भी कितना होगा थीटा ही होगा ठीक है ना और ये वाला कितना हो जाएगा ये वाला आई आर को आई बताओ ये आर का ये थीटा तो हमें ये चाहिए ना आर माइनस थीटा
तो निकाल रहे हो पहले इसको ठीक है ना बेटा। यहाँ से ये सब कितना है आई क्या आई देखो इसके बाद से कहाँ तक टाइम करो ठीक है। सिमिलरली नॉर्मल से लेके वो एंगल होगा कहाँ तक ये स्टेटमेंट लिख लेना इसके लिए ठीक है ना। क्या कह रहे हो दोबारा कर दे हाँ भाई पढ़ाते हुए फिर लगे कि एक बार साफ नहीं आया समझ। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं तो इसको इसके इक्वल होते हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है ना। स्टेटमेंट है ना। देखो इफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट remain unchanged if direction of incident light remain unchanged and and reflecting surface is rotated by angle theta by angle theta और ब्रैकेट में लिख लेना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ब्रैकेट में लिख लेना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा ठीक है ना। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन डायरेक्शन then then reflected light will rotate with then reflected light will rotate with 2 theta or 2 omega in same order ये तो नहीं उतारना इसको मत उतारना ये समझ करना है समझ जाएगा चलो अब एक क्वेश्चन करो जरा if mirror is rotated if mirror is rotated
एक मिरर इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लिख लो। ये नोट्स ही रिवीजन करके चले जाइए पेपर में, या कुछ और ब्रह्मास्त्र बना रखे है तुमने? हैं? कहीं और से ले रखे हैं क्या नोट्स? फिर तो अपने नोट्स ही बने हुए समझ में आते हैं, दूसरे के किसी की समझ में आएंगे? सोचो, फोटोकॉपी करा लो पेन ड्राइव में, वहां से मंगा लो पायरेटेड। क्या कह रहे हैं, हमारे तो समझ में आ जा रहा है। आते नहीं। बिल्कुल भाई। If mirror is rotated with angular velocity omega, if mirror is rotated with angular velocity omega, then what is the linear speed of reflected light ray? Then what is the linear speed of reflected light ray along the wall? Wall. चलो भाई, तो ये बताओ कितनी होगी, जो ये जो लाइट रे यहाँ से ऐसे आएगी, इसकी वेलोसिटी बतानी है कितनी की। चलो भाई, कैसे करा बताओ? बैठे रहो, बताओ बताओ। ट्रेन की टाइम वहां से टेन, ठीक है, तो तुम क्या दस मिनट में चेक करो। डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसका करना था, एक्स को बाहर ले लेना, डी ओवर डी टी, और ये कितना हो जाएगा, एक्स, ये तो वेलोसिटी है, डी वाई अपॉन डी टी एक्स, tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, लेकिन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू है
महंगा भी डबल हो गया। हो गया भाई। याद है ना कितना आता है डेफिनेशन? एवरेज भी यस सर, पर एक माइनस ना, पर एंटी माइनस तो हो सकता है क्या? चार प्लस और ये भी कितना है? आई तो डेल्टा बराबर होगा फाइव माइनस फाइव माइनस
हाँ भाई, टू रिफ्लेक्शन में कितनी वैल्यू आएगी? ये बता। ये हो गया क्या भाई? ये नॉर्मल और ये क्या होगा? सिंगल से आएगी आज से, है ना? तो ये इसका ओरिजिनल पार्ट था। ठीक है, तो एक बार की डेरिवेशन यहाँ से होगा, अगला डेरिवेशन ये भी निकाला हमने। माइनस, ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्शन में हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो एंगल तो ये बन जाएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? आई, तो ये एंगल कितना होगा? आई होगा, भाई आई इक्वल टू वाला होता है आई, तो ये वाला एंगल कितना होगा? राइट एंगल है ना ये, ठीक है ना, समकोण है ना, राइट एंगल है। और हम चाहिए यहाँ इस पूरे से ये घटा दो, माइनस, ठीक है। ये 90 माइनस है, ये थीटा, तो ये बताओ। 90 माइनस ये ना 180 माइनस थीटा माइनस 90 90 माइनस थीटा प्लस, ठीक है। अब ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन था, ठीक है, ये सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, ये रेखा कहाँ चली जाएगी? सीधा चली जाएगी, एक्चुअल में कहाँ जा रही थी? ये जा रही थी ना एक्चुअल में, तो अब हमें क्या निकालना है? ये निकालना है टेंडर, ये आएगा नॉर्मल, बताओ कितना? ये ना, ये आई होगा, ये कितना होगा? आई होगा, चलो बताया, ठीक है। हमें क्या किया हुआ है, जो एक्चुअल बात है धनी एक मिनट, ये डी पूरा एकदम कितना है? से ये वाला माइनस कर देंगे, कितनी हो जाए? कितने बार कितना आ गई? हमें क्या निकालना है, ये नहीं निकालना है। ये क्या है? वन, ठीक है ना? तो यहाँ से बताओ, और ये कितना था? ये निकालना है ना, ये वाला पूरा इसे माइनस, 90 का लिमिट कर जाएगा, ये माइनस साइन होगा, ठीक है। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू
बाई पूरा ट्राई पानी बाई आएगा डेल्टा वन कितना आया था भाई बता ना पाई माइनस टू आई पाई माइनस टू आई ठीक है और फिर ये क्यों गया ग्रीन दिख नहीं रहा होगा ये नॉर्मल ठीक है ये एंगल कितना आया था बताना सर थीटा और ये 90 माइनस आई और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा प्लस आई दिख रहा है ना सही ठीक है तो अब हमें क्या निकालना था ये वाला एंगल निकालना था ना ये एंगल कितना आया था बताओ भाई देखो ये पूरा 90 है ना ये 90 है ना पूरा सो 90 माइनस 90 प्लस थीटा माइनस आई तो ये कितना आ जाएगा थीटा माइनस ये एंगल कितना आ गया आपका थीटा माइनस आई ये थीटा माइनस आई है तो ये भी कितना होगा थीटा माइनस आई होगा भाई ये वाला बोर्ड नहीं है आपके पास तो और छोटा हो जाएगा ये नहीं दिख रहा क्या ये तो यहाँ तो तू समझा दिया था पहले वहीं से समझ लेना ठीक है अब हमें क्या निकालना है एक्चुअल से एक्चुअल पाथ कौन सा था ये वाला था ना यहां से ये निकालना है डेल्टा टू बताओ कैसे निकाला बताओ भाई पूरा कितना है यहां से लेके यहां तक पाई पाई माइनस ये दोनों एंगल यानी कि 2 टाइम्स थीटा माइनस आई तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा और प्लस 2 आई डेल्टा वन के था तो नेट डेविएशन कितना आ जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू डेल्टा वन कितना था पाई माइनस 2 आई और प्लस पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2 आई 2 आई से तो 2 आई कैंसिल हो जाएगा ये कितना आया 2 पाई माइनस 2 थीटा है ना ये आ गया एंगल डेविएशन बाय टू रिफ्लेक्शन ठीक है हेलो ग्राफ बनाओ भाई ग्राफ बिटवीन डेविएशन बाय कन्वर्जेंस ग्राफ बनाओ
चले आगे। सिंगल के लिए बनेगा। भाई कितना था? डेल्टा सिंगल के लिए कितना था? पाई माइनस 2i, और y इज इक्वल टू कितना होता है? एम एक्स प्लस सी। तो ये तो एम एक्स हो गया ना, ठीक है ना? तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, बताओ? ये आई और ये डेल्टा, ये जीरो नहीं होगा, है ना? जीरो हो गया तो फिर तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी, आई। ठीक है, तो यहाँ से जो आई की वैल्यू रहेगी आपकी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। और ये तो पता है ना तुम्हें, अगर रियल इंटरसेक्शन है तो रियल वैल्यू करेगा, वर्चुअल इंटरसेक्शन है। बात बताओ। पोजिशन ऑफ इमेज। क्वेश्चन लिख लेना, रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ इमेज। ये 10 सेंटीमीटर। इधर से ये अंदर खर्चे लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपका, इसका इमेज बताना है कहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा इमेज? इधर है ना, इसके 30 डिग्री पर भी ये भी कितना हो जाएगा, 5 पर ही बनेगा। ठीक है ना, ये 5 कैसा है, ये 30 डिग्री है ना, वो कितना होगा, 10 sin 30 कितना होता है, 1/2 तो 5। ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर किया हुआ था, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, ये। ठीक है,
से बताओ। नीचे आपका रखा है यहाँ पर, और कोऑर्डिनेट है -5 में कॉमन दिए है। और मिरर है ये आपका 45 डिग्री के अंदर। इसका इमेज बताओ कहाँ बनेगा। देखते हैं ए बी, क्या चीज, कलर नहीं दिख रहा। ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -5√2, 0। और ये आपका मिरर है 45 डिग्री के एंगल पर। तो पूछ रहा है कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा। इमेज के कोऑर्डिनेट बताओ कहाँ होंगे। हाँ बताओ। कहाँ पे आ रहा है? कौन। आपने 45, ये भी 45 ही होगा यार। बताओ। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 135। तो यहाँ से किस पे बनेगा, 135 के एंगल पर ही बनेगा। यहाँ ए डैश बी डैश, और कोऑर्डिनेट कितने होंगे। साढ़े है नो, सेकंड है। कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये डिस्टेंस 15 है।
और ये डिस्टेंस आपका 25 है। पहले मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, दूसरे पे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, जो पहले मिरर से थर्ड इमेज बनेगी और दूसरे मिरर में जो सेकंड इमेज बनेगी, इनके बीच पर दूरी बतानी कितनी होगी। मैं पूछ रही कितने डिस्टेंस पर देखेंगे आपको मिरर के पीछे। और यहाँ पे है दो मिरर है। कर पाओगे नहीं? भाई देखो, ये 15 है ना, तो इसका इमेज भी यहाँ पर बनेगी 15 पर ही। 240। ये 240। देखो भाई, समझ लो किस तरह का निकालते हैं हम। इधर लिखो मिरर M1, इधर लिखो मिरर M2। ठीक है, पहले वाले की पोजीशन बताओ कितनी है? 15 आएगी। भाई पहले वाले की इमेज कितनी आएगी? भाई इसमें अगर हम यहाँ पर ये मिरर ना होता तो इसकी इमेज 15 पर ही बनती। ठीक है ना? और सेकंड वाले की कितने पर बनती? 25 पर। ठीक है, अब क्या करना, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसको ऐड करते रहो बस। ठीक है ना? देखो, इसमें ऐड करो कितना? 15 + 40 बताओ कितना होगा? यानी कि जो सेकंड वाली इमेज कहाँ बनेगी? 55 सेंटीमीटर पर बनेगी। ठीक है ना? इसमें ऐड करो, बताओ। 65। ठीक है, अब इसमें ऐड करो फिर अगेन, कितना आएगा? 105। और ये 95। ठीक है, और क्या क्या पूछ रखा है? थर्ड इमेज ऑफ सेकंड मिरर, यानी कि 105 गज। ठीक है, और इसके लिए कितना कौन सा था? ठीक है, प्लस कह रही है ना? 65। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी तो ऐड करेंगे, है ना? प्लस कितना आएगा? 210। ठीक है, तो जो आपकी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। आया नहीं समझ में? नहीं आया? आ गया, और क्या? ठीक है, जैसे भी पूछे भाई, ये पहले वाली मिरर के लिए इमेज पहले 15 पे बनेगी, दूसरी कहाँ बनेगी? 65 पर, तीसरी बनेगी 95 पर। इसी तरह से बनती रहेगी। और कहो तो यहाँ भी करके दिखाऊं। भाई देखो, एक रे तो यहाँ से चलेगी। ठीक है, एक रे यहाँ से चलेगी। इसका जब बाउंसिंग करेगा ये इधर जाएगा, है ना? इसको पीछे तो मिलाऊंगा तो कहाँ मिलेगी? 15 पर तो मिलेगी। आएगा समझ में? इसी तरह फिर ये दोबारा जाएगी ऊपर, यहाँ से भेजो एक रे, ये ऐसे, ये इधर कहाँ मिलेगी? 25 पर मिलेगी। इसी तरह से फिर दूसरी वाली कहाँ मिलेगी? ये ऐसे जाएगी, ये कहाँ मिलेगी आपकी? 65 पे आके मिलेगी। ठीक है ना?
40, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। ये कैसे निकालते हैं? ऐसे ही सेम इसी तरह करना है इसके लिए भी। और ये कितनी एम, ये कितनी थी? 45। ये भी कितनी होगी? 45। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। 90 प्लस कर दे जाएंगे। ठीक है ना, तो कितनी आएगी बताओ? 135। और इधर भी कितनी? 135। और जब, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर हम इनको ऐड करें, 135 प्लस 135 कितना होगा? बताओ। 270। और 270 में 90 और ऐड कर दो। जब ये क्या हो जाए, एंगल 360 के इक्वल आ जाएगी तो सम, तो वहां पर क्या होगी, इमेज बनना रुक जाएगी। ठीक है ना, वो भी बता दूंगा आगे भी। ठीक है, ये है ना मेरा इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइन मेथड। इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइन मेथड, वो थीटा वाला याद रखना, वो अगर याद रखने का ऑप्शन है। मुझे बताओ, मिरर M1 और M2 है, वो एक दूसरे से कितने एंगल पर है? 60 डिग्री एंगल पर है। ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट आपका रखा है, वो 30-30 पर रखा है। तो हाउ मैनी इमेज आर बीइंग फॉर्म, कितनी इमेज यहाँ से बनेगी? बताओ। देखो भाई, कैसे करा होगा? तुमने फॉर्मूले से करा, कैसे करा? भाई कितने पे बन रही है बताओ? पहले भी 30 पर, और दूसरे भी कितने पर? 30 पर। और दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री है। तो इधर भी 60 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 90। इधर भी 60 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 90। फिर अगेन 60 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 150। और फिर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 150। ठीक है। आगे भी करना चाहो कर लो, लेकिन पहले हम इनका सम करके देख लेते हैं कि 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कितना होगा? 150 प्लस 150 और प्लस कितना ऐड कर रहे थे आप? 60 ऐड कर रहे थे ना? कितना हो जाएगा आपका? 360। यानी कि ये लास्ट वाली जो मिरर इमेज है, क्या करेगी वो? कोइंसिडेंस करेगी एक दूसरे पे। ठीक है, तो इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4, और ये कौन सी है? एक इमेज ही हो गई 5। तो नंबर ऑफ इमेज आर बी फॉर्म 5। ठीक है। ये तो सिमेट्रिक वाला केस था। सिमेट्रिक वाला केस M1 30 डिग्री है ना? ये 10 डिग्री है, और ये कितना है? 20 डिग्री का। ये ऑब्जेक्ट रखा है आपका, ठीक है भाई। अब बताओ कितनी इमेज फॉर्म होगी?
करके देखते हैं। किसी की है। पहले 90 90 प्लस करा था, उससे दूसरे क्वेश्चन पे किसमें गया था 60। यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरे 30 है ना 30 आएगा। नहीं बड़े प्रोडक्ट से आएगा। बस पर क्या करेंगे। और इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। तो well, चलो देखते हैं। ये M1 था, इधर कितना था M2, इधर कितना था 10 और इधर कितना था 20। 10 समझ लो। इधर बताओ कितनी बनेगी, कितना ऐड कर रहे हैं हम। 30 कितनी जाएगी 40 कितनी जाएगी 80 ये 70 और ये बताओ 140 और ये 130। ठीक है। और देखना 13 दूनी 26 27 30 अभी नहीं हुआ ना। अब बताओ 160 और ये 170। अब 16 दूनी 32 और एक 33 330 और 30 360 यानी कि यहाँ पर आगे क्या होंगे रुक जाएंगे। ठीक है ना भाई, आगे ऊपर 180 कितना 180 ज्यादा आ गया ना, तब भी रुक जाना है हमें। ठीक है। तो अच्छा अब देखो, लास्ट वाली का अगर सम 360 आ रहा है, इसका सम करो 170 प्लस 160 प्लस 30 कितना हो गया। तो यानी कि ये इमेज क्या करेगी इन दोनों का, कितने हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इतनी इमेज बनेगी आपकी 11। देखो समझो 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 देखो, ये कोई मिरर है, एक मिरर आपने देखा हो जितनी भी इमेज बनेगी इस मिरर इन दोनों की वजह से, वो कहाँ होंगी एक सर्कल की फॉर्म में होगी। कहाँ पर होगी फॉर्म में होगी। 360 को पूरा कवर करने की, यानी कि वो दोनों क्या करेगी इमेज एक ही इमेज चलाएगी आपको। अगर इस मिरर की वजह से भी इसी सेम पॉइंट पर इमेज बन रही है और
इस वाले मिरर की वजह से सेम पॉइंट पर इमेज बन रही है, तो वो दोनों क्या करते हैं ये, ठीक है ना, तो उसको हम एक ही लेंगे काउंट कर, ठीक है। 15 और 25 वाले में कितनी आ रही थी इसमें? आगे उसमें 9 आ रही, कितनी आ रही है? बताओ करो आज। पच्चीस, बताओ ये कितना? 55, और इधर 65, इधर इधर कितना? कितना? 95। अब बताओ। 55 तो नहीं लेंगे ना?
सही है क्या? ये सही लिखा क्या? और ये सही तो है। ऐड करो, कितना आएगा? वन। वन एटी से ज्यादा होगा ना, आपने प्लस करना ना। यहाँ से तो प्लस नहीं होगा, इधर से इधर भी प्लस नहीं होगा, अब इधर भी प्लस नहीं होगा, तो कितनी हो रही है? काउंट कर लो। सारी क्यों ऐड कर रहे हो? भाई इसको क्यों प्लस करोगे? इसके सामने कुछ आ थोड़ी ना रहा है। फिर इसको प्लस करो। 145 और 135 कितना होगा? वो भी 360 नहीं करेगा। फिर कोइंसिडेंस थोड़ी ना करेंगे, कोइंसाइड। तो फिर तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, 9 इमेज बनेगी, ठीक है ना? तुम कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा अभी भी? हाँ भाई, आगे आने समझ में। भाई वेलोसिटी बताओ। इमेज भी हमारा कितने प्लस आएगा? वेलोसिटी है, v है, तो इमेज की कितनी होगी? ठीक है ना? कब होगी? परपेंडिकुलर जाएंगे या पैरेलल? परपेंडिकुलर। भाई ये मिरर है, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी इसके मिरर के परपेंडिकुलर जाए, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी? और मिरर के पैरेलल मूव करें तो वेलोसिटी क्या होगी?